मी अमरीन आणि आपण पाहत आहात एडीएन स्पंदन मला मनाचे. आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. सत्कार्य घडायला प्रोत्साहनाचा डोस मिळणेही आवश्यक असते. अग्निशमन मदतनीसांना थकीत वेतन देत कामावर रुजू करा, औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटीची मागणी. आता सविस्तर बातमी. आई बाबा वडीलधारी मंडळी जसे आपल्या पाल्याने चांगले काम केले तर त्यांना शाबासी देतात, त्याचे कौतुक करतात. त्याचप्रमाणे जर कोणी अधिकारी कर्मचारी आपल्या कर्तव्यात कसूर न करता ते बजावतात, ज्यात ते आपल्या जीवाची पर्वाही करत नाही, अशा शूरवीर कोरोना योद्ध्यांचे सत्कार मायनॉरिटी फ्रंटचे एनजीओ याचे अध्यक्ष फेरोज खान यांच्या वतीने करण्यात आले. अशा सन्मानाने कौतुकाने माणसात अजून चांगले कार्य करण्याची इच्छा निर्माण होते आणि त्यासाठी हिंमतही अशा सत्कारातून मिळते. कोरोना ह्या 7 रोगाबाबत आपण ना कधी पाहिले होते ना कधी ऐकले होते. अशा या महाभयानक 7 रोगात विविध क्षेत्रातील नागरिकांनी आपले अमूल्य योगदान देऊन या 7 रोगावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये शासकीय, निमशासकीय डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वर्ग 3 आणि 4 चे सर्व कर्मचारी, आशा वर्कर्स यांचाही समावेश होतो. आपल्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात फक्त आपल्या शहरातील नागरिकांचे उपचार होत नाही, तर आजूबाजूच्या बऱ्याच शहरातील, गावातील लोक या रुग्णालयात आपला उपचार करण्यासाठी येतात. यावेळी येथील व्यवस्थापकीय विभागावर त्याचा ताण वाढतो. अशा सर्व परिस्थितीत येथील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता आपले कर्तव्य निभावले. अशा योद्ध्यांचा सत्कार मायनॉरिटी फ्रंटच्या वतीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमाअंतर्गत करण्यात आला. मायनॉरिटी फ्रंट ह्या एनजीओच्या माध्यमातून 150 कोरोना पेशंट कोरोनावर मात करून घरी पाठवण्यात आले. ह्या कार्यक्रमातील सत्कार मायनॉरिटी फ्रंटचे अध्यक्ष फेरोज खान यांच्यातर्फे करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्रात MD बायोकेमिस्ट्री परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळविलेल्या मारिया खान यांचाही सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमात विशेष उपस्थितीत गव्हाणे सर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता, शासकीय रुग्णालयाचे अधीक्षक, मेडिसिन विभाग प्रमुख, रेडिओलॉजीचे हेड, स्त्रीरोग विभाग प्रमुख हे होते. तसेच सर्व 24 विभागाचे प्रमुख, अधीक्षक, सर्व RMO, CMO, रेसिडेन्शियल डॉक्टर्स, वर्ग 3 आणि 4 चे साफसफाई कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे इंजिनियर्स, घाटी रुग्णालयाचे ऑपरेटर्स यांचा भव्य सत्कार मायनॉरिटी फ्रंटच्या वतीने करण्यात आला. Been a real force to fight this pandemic of COVID-19. You know, when this first case of COVID was found on 15th March in the city of Aurangabad, and all of us were shaken. We were not knowing anything about this COVID virus. We were not knowing about the presentation, the symptomatology, the investigations and the management protocols. It was so very difficult, and these protocols used to change almost every week. Every week there was a literature that this is the drug of choice, and next week we used to come across that this drug is no more used in case of COVID-19. So in this dicey situation of the pandemic, our government medical college and hospital, that is known as Ghati, was the only hospital in the city of Aurangabad which already had 210 bedded central oxygen piped building. And so the responsibility of facing this COVID-19 was given to us by the government in the form of a dedicated COVID hospital. And finally we landed up with not only 210 or 215 beds, but 456 beds, which were added by the working of super speciality building. Now, making this super speciality building functional was really a tough job, but I am thankful to the district administration, may it be the collector, or actually Mr. Gavane was himself involved as an additional collector in making this building functional when the time was of lockdown, when so many things were to be commissioned, and literally these people, we had to send vehicles to different parts of the country.
Some of the agencies were from Delhi, maybe from Gujarat, Baroda, or even from Goa, and they came during this lockdown and they made the things possible. So this was a beginning of the journey, and finally we found that it was more than 6,000 cases which were admitted in this hospital as suspect COVID, and out of which 50%, that is more than 3,500, were COVID positive patients. And I am really proud of the Department of Medicine, which is headed by Dr. Meenakshi Bhattacharya. I am proud of the Microbiology Department, which is headed by Dr. Jyoti Iraune. I am proud of Dr. Sudhir Chaudhary, who is OSD for the super speciality building, and so many. If I want to take the names of all of you, I think it would take another 24 hours for me. I am sorry I cannot name all of you, but all of you, everyone, may it be at the Department of Surgery, Orthopedic, ENT, Pediatric, Ophthalm, Biochemistry, Anatomy, Physiology, everybody was ready to work for this COVID-19 patients. During the month of April, everybody was afraid even to go near the COVID patients. The relatives had already banned the patients. No relative was ready to come forward. And during that time, all the junior doctors, the residents, the class 4, the nursing staff, all of them were ready to enter the COVID wards and to enter the ICCU. And it was so very difficult for them. It was not an easy task at all. When you know that by entering the ward or entering the ICCU and touching the patient, you may catch the infection which is life-threatening. दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी किसी मुश्किल में डालना, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सिस्टम कर सकती है. कोई भी दूसरा आदमी, ये डॉक्टर्स हो या हमारे नर्सिंग स्टाफ हो या क्लास 4 हो या रेसिडेंट्स हो, सब एक एथिक्स में जुड़े हुए हैं. जब हम लोग MBBS एग्जाम पास करके बाहर निकलते हैं, तब हमारे से एक हिपोक्रेट्स ओथ लिया जाता है, और उस ओथ को लेकर नर्सिंग स्टाफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बंधी हुई है. उन्हीं को याद करते करते इन लोगों ने, सब ने अब हमारा साथ दिया, और उसी की वजह से आज हम यहाँ गर्व से कह सकते कि कोविड-19 का पैंडेमिक काफी कुछ अच्छी तरीके से हमने फेस किया. मुझे यहाँ और एक बात की जिक्र करनी है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ कोविड-19. प्लीज रिमेंबर, ये एक इंटरवल है. मराठी में उसको मध्याह्न बोलते हैं. ये इंटरवल है, बाकी पिक्चर और बाकी है. इसका मतलब यही है कि वी शुड नॉट बी नेग्लिजेंट. आधे लोगों को मुझे मास्क नहीं दिख रहा है इधर. सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी हो गई है आज, लेकिन जरूरी था कि सबने यहाँ आना, क्योंकि जब फिरोज भाई ने मुझे पूछा कि आपके कितने लोग हैं फेलिसिटेशन, गिनती 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 बढ़ते गई. पहले 50 लोग बोले, फिर 150 हो गए मेरे से. मैं तो बोली सब 2000 को हमें फेलिसिटेट करना है. तो वो बोले मैडम 2000 को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरीवन. आप ऐसा मत सोचो जो यहाँ आज आ नहीं सके. सम ऑफ देम आर ऑन ड्यूटी, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है. उन्होंने किया है, लेकिन हम सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. लेकिन मैं अपने दिल से इस ऑर्गेनाइजेशन की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर हमसे ही बोल रहे हैं कि हम आपके लोगों को फेलिसिटेट करना चाहते हैं. इसलिए एक बार जोरदार तालियां ये माइनॉरिटी फ्रंट के लिए. और मुझे खुशी होती है इस बात की कि पहला फेलिसिटेशन
मैं तो हर महीने करना चाहती थी आप लोगों का फेलिसिटेशन, लेकिन मन में एक डर था। आज फेलिसिटेट किया और कल केसेस बढ़ गए तो क्या करेंगे, तो हम लोग खामोश बैठे थे। डॉक्टर फिरोज खान तो 3 महीने से पीछे पड़े हैं कि मैडम हमें एक प्रोग्राम लेना है। मैं बोली नहीं, रुको थोड़ा, कोई भी चीज सही वक्त पे किए तो उसका मतलब अच्छा होता है। इसलिए हमने सोचा कि ये शायद सही वक्त है कि कम से कम इट इज अ वेरी पार्शियल थैंक्स गिविंग टू ऑल ऑफ यू। ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, आपने जिस तरीके से काम किया है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा फंक्शन है। यू डिजर्व मच मोर देन व्हाट आई कैन डू फॉर यू। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के काम को सलाम करने के लिए। एक वक्त ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेटर कोई बोला मुझे कि मैडम आप सुबह बहुत जल्दी उठते, शायद आपका व्हाट्सएप मैसेज दिखता है 5 बजे, हम भी बहुत जल्दी उठते बोले। तो मैंने बोला आप जल्दी उठते तो है क्योंकि आप सो पाते, मैं तो सो ही नहीं रही। वी वर नॉट स्लीपिंग थ्रू आउट द नाइट्स फॉर सो मेनी मंथ्स। वी हैव नॉट टेकन अ सिंगल संडे एज अ हॉलीडे। कैन यू इमेजिन, 7, 8, 9 महीने से हमारे सब लोग ड्यूटी और सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। खुशी की इतनी बात है कि 15 दिन से थोड़ा कोविड कम हो गया है और शायद हम थोड़े खुल के सांस अभी ले पा रहे हैं कि चलो भैया, कोविड का पैंडेमिक इज एटलीस्ट शोइंग अ ड्रॉप, द डेथ रेट इज शोइंग अ स्लाइट ड्रॉप। लेट अस होप, भगवान है, अल्लाह है, जो भी है, उससे हम वी वांट टू प्रे कि भाई ये कैसा भी करो और ये पैंडेमिक है, ये कोविड है, इसको आप अपने साथ ले जाओ। हमें फिर से पुरानी जिंदगी जीनी है, हमें फिर से हर फैमिली में खुशियां लौटानी है। बाल बच्चे हैं घर में 6 महीने से बैठे, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सारा मार्केट बंद है, रास्ते बंद है। ये तो अपनी शिकायत है। गरीबों की सोचो, उनके पास तो काम नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे वो लोग। इतनी बुरी हाल हो गई ये कोविड की वजह से। और एक कोविड जो वायरस होता है वो जो आंखों से दिखता भी नहीं है, वो अपने जैसे 5 और 6 फीट वाले आदमी को ऐसा सता सकता है, ये सोच सोच के बहुत बुरा लगता है। ये पैंडेमिक 100 साल के बाद अपने पास आया है। Exactly 100 years back we had that plague pandemic, लेकिन तब की हालत बहुत बुरी थी, मेडिकल साइंस इतना आगे नहीं था। लेकिन आज और जिस तरह से अपने देश में, अपने महाराष्ट्र स्टेट ने और औरंगाबाद ने जिस तरह से कोविड की फाइट दी, मुझे लगता कि ये सबसे अच्छी फाइट है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस है, मेडिसिन्स है, सर्जिकल्स है, जो भी अमाउंट में आ रहे थे, प्रोपोर्शन में आ रहे थे, उसके हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी रही और मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद का नाम रोशन हो गया है। मुझे बाहर के जिले से फोन आते हैं, मराठवाड़े से तो आते ही हैं, जलगांव है, धुलिया है, लेकिन पूना, बॉम्बे से भी फोन आए कि हम पेशेंट भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना था कि यहाँ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, देखभाल अच्छी है। तो सच में उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा कि अपने डॉक्टर्स, दे रियली डिजर्व मच मोर देन व्हाट दे आर डूइंग। जब ये कोविड का मुश्किल रास्ता हम सब लोग काट रहे थे, उस दरमियान हमें बहुत मदद मिली। अभी तो आपने बताया इसलिए मुझे एक एक याद आ रहा, याद भी नहीं है कौन आता था। कोई पीपी किट देके जा रहा था, कोई मास्क डोनेट कर रहा था, कोई अनाज दे रहा था, कोई फ्रूट्स दे रहा था, कोई लोगों ने तो हमारे डॉक्टर्स के खाने का भी इंतजाम किया। 3-3 महीने उन्होंने पार्सल भेजा हमारे पास। तो तब ऐसा लगा कि अपने देश में अभी भी एक धर्म है, उसका नाम है इंसानियत।
और इंसानियत वो होती है, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो और बीमार को उसकी सेवा करो। और ये सब उस टाइम हमने महसूस किया। ना किसी का धर्म मुसलमान था, ना किसी का धर्म हिंदू था, सिख था, ना ईसाई था। हमें सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि ये पेशेंट है और इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, इसको नर्सिंग स्टाफ की सेवा की ज़रूरत है। बस हम सिर्फ वो करते गए और हमने दूसरा कुछ भी सोचा नहीं। As our additional collector, Dr. Gahamane sir, Dean of GMCH, Dr. Kannailika ma'am, Superintendent of the Ghati Hospital, Dr. Arbade sir, all the staff members, head of the departments, resident doctors, my colleagues. It gives me a great pleasure to stand before you on this occasion of felicitation, and this felicitation is not for any common thing which people might have had before. This is the first of its kind in the history of mankind. This pandemic was not just a disease, but it was a threat even for the doctors. Up to now we have seen many diseases the doctors have been treating with full confidence and relaxation. But this is a disease, a pandemic, which has a terror even to shake the doctors. Nobody could get in touch with the patient without even a PP kit. And the risk of the life for the patient and the doctor was equal. And during this period of pandemic, how the people were under the lockdown, each day we were passing was a threat to our lives, with all the near and dear ones, everybody sitting helpless, just watching the television or some local news to see what the Dean of Ghati is going to say about the figures and how many patients have died, how the pandemic is going, what is the medicines available, availability for the treatment, availability of beds, ventilators and all the infrastructure was a great challenge. And Aurangabad being the capital, all the patients across Marathwada, apart from Marathwada, even now, like Madam Elikar have said, patients from Pune and other places have also been coming to Aurangabad for the quality of treatment have improved. And Minority Front has always been working for uplifting the poor and the downtrodden public, and especially the poor patients, cancer patients, like we have earlier held the program for fight against cancer, and Madam was also one of the guests. So we always try to give the best health treatment for even the poor people. Due to poverty, there are people who cannot get treated. And I am very proud to say that Government Medical Hospital has been a great support for all such families which they cannot even dream of getting treatment. And Ghati has given them a new life. During the pandemic, we were always on the front. We were not dealing with the patients directly, because if one single person is a patient who is positive, 20 of his family members are more tense because of that one. And we were treating the rest 20, and the one we were sending it to you people. So we were like working in a team to cooperate at every level. There were many families who were so helpless that the private hospitals
were demanding huge amount, and out of which their paying capacity was not supporting them to get admitted even for 2 or 3 days. So the only option left was the government hospital Ghati. And fortunately, I am very glad to bring to your notice, at my level, I had at least 150 patients got admitted here, and whenever any case has approached me what to do next, I used to directly call either Harbade sir or the CMO or the Dean or Madam Bhattacharya, medicine head. Directly I used to call them whether the time is odd times or whatever. I've never cared, and I've given them the trouble, and they really stood with us. And I'm very glad to give the results. Out of the number of patients which we have admitted, I think hardly 3 or 4 have died. That is due to their previous history of other diseases, but rest of them today are surviving and very healthy and happy with their families. And that results we have got through Ghati. And I am used to tell many people say, Ghati mein jao to marna hai kya? So I said, you compare the number of patients admitted in Ghati with the number of patients getting admitted in Bajaj or any other hospital, and the death rate, if you consider, like 100 patients daily minimum admitting to Ghati, there may be a death of 3 to 4 patients. That is nothing God has the right to keep or to give death or to. And even in private hospitals, the number of patients admitting is like 15 or 20, and out of that, the number of death is 4 or 5. So if you see the percentage, the outside percentage is much higher than Ghati. So why just blame Ghati? And every now and then, people have the blaming attitude. Somebody doing something for you out of turn, they are putting service before their self. The motto here which I have seen, the service first, yourself later on. Many doctors have come positive. Many doctors were quarantined. Even madam and the staff I have seen were on quarantine because of the risk of corona. So today it's the privilege. We have been watching the doctors in this. So it is just a mark of respect and our love for you people, especially for all the team of doctors who are working round the clock. Along with them, our class 3, class 4 workers who are also equally responsible for maintaining hygiene and cleanliness throughout the premises. The lab technicians, the patholabs who are daily testing and giving the reports of the patients. It was like the results were awaited very anxiously. Positive, negative, negative, positive. Till that comes, the BP shoots up and down and you are unable to say a word. And luckily, after 3 months, अग्निशमन मदतनीस हे कर्मचारी कोरोना योद्धाच आहेत. त्यांनी या महाभयानक साथ रोगात आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपली जबाबदारी अतिशय कुशलतेने राबविली. अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे मानधन देण्यात यावे आणि महानगरपालिकेच्या वतीने किंवा खासगी कंत्राटी पद्धतीने या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून घ्यावे या मागणीचे निवेदन औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले. औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे दुसऱ्यांदा निवेदन सादर करण्यात येत आहे, ज्यामध्ये अग्निशमन मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याकरिता 6 ऑक्टोबर रोजी पूर्वी हे निवेदन सादर करण्यात आले होते. अग्निशमन कार्यालयाच्या मार्फत कुठल्याही प्रकारचे पत्र आश्वासन मिळाले नाही आणि नोकरीवर रुजू देखील करून घेतले नाही. या कामावरील व्यक्ती या तसेही आपला जीव मुठीत घेऊनच काम करत असतात आणि अशा महासाथ रोगाच्या प्रादुर्भावात जोखीम पत्करून काम करणे किती जिकरीचे कार्य आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना गेल्या 5 ते 6 महिन्यांचे मानधन तात्काळ देऊन महानगरपालिकेमार्फत किंवा खासगी कंत्राटी तर्फे कर्मचाऱ्यांना अग्निशमन विभागात सेवेत रुजू करून घेऊन न्याय द्यावा यासाठी औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी यांच्या वतीने महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर यावेळी निदर्शनेही करण्यात आली.
तसेच 8 दिवसात या मदतनीसांना त्यांच्या हक्काचे मानधन आणि शासन कंत्राटी किंवा खासगी कंत्राटी पद्धतीने अग्निशमन विभागात रुजू करून घेतले नाही तर महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला असून या निवेदनावर ज्येष्ठ नेते डॉक्टर प्रदीप जाधव, इंटक शहराध्यक्ष ॲडव्होकेट इक्बाल गिल, शहर कार्याध्यक्ष संतोष भिंगारे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. मानधन पण मिळणार नाही आणि तुम्हाला सर्टिफिकेट सुद्धा मिळणार नाही. आपला देश हा संविधानिक देश पद्धतीने आपण इथं कार्य करतो आणि प्रशासनाच्या शब्दावर आपण मान ठेवतो. या मुलांनी जो जीव धोक्यात घालून जे काम केलेलं आहे या मुलांना न्याय मिळण्यात यावा आणि नसता हे पोरं आमरण उपोषणाच्या तयारीत आहेत अशी आम्ही आयुक्त साहेबांना विनंती करतो. आयुक्त साहेबांनी आम्हाला 2 ते 3 मीटिंगमध्ये यांचा मी मार्ग लावतो, यांना न्याय देतो असे सुद्धा बोलले. आणि जे फायर ब्रिगेडचे अधीक्षक आहेत त्यांना बोलावून त्यांना झापलं सुद्धा की या पोरांना तुम्ही मिसगाईड का केलेला आहे, यांना न्याय द्यायला हवा. हे पोरं आपले आहे, आपल्या भूमीचे आहे. आपल्या भूमीच्या मुलांना आपण जर न्याय देणार नाही तर दुसरे कोणी न्याय येणार आहेत का? याकरिता आम्हाला अशी विनंती करतो आम्ही आयुक्त साहेबांना की तेच या पोरांचे मायबाप आहेत, त्यांनी यांना न्याय द्यावा. मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने पैठण बिडकीन हायवे येथे मराठा आरक्षणासंबंधी आंदोलनाला सुरुवात केली आणि हे आंदोलन मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेली स्थगिती जोपर्यंत उचलत नाही तोपर्यंत अशाच प्रकारे आंदोलन सुरू राहील असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं काल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकारनं कोणतीही बाजू न मांडता जी स्थगिती त्या ठिकाणी सरकार या ठिकाणी उचलू शकलेलं नाही आहे त्याचा निषेध म्हणून काल मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं आम्ही बिडकीन या शहरामध्ये आंदोलन करून टायर जाळून रस्ता रोको करून या ठिकाणी या सरकारचा आम्ही या ठिकाणी निषेध केला. निषेध केल्यानंतर या ठिकाणी कालपासनं संध्याकाळपासनं पोलीस बांधवांचे या ठिकाणी आम्हाला फोन येत होते. सकाळीच या ठिकाणी आमचे मनोजराव मुगदारे यांना या ठिकाणी घरून अटक करण्यात आली. त्याच पद्धतीनं किरण काळे असतील, कृष्णा पाटील असेल, रवींद्र काळे असेल व स्वतः मी असेल या ठिकाणी आज आम्हाला या ठिकाणी अटक झालेली आहे. आणि अटक करून आज या ठिकाणी या सरकारला मी सांगू इच्छितो की तुम्ही आमच्यावर असे किती गुन्हे दाखल करा पण लवकरात लवकर जर तुम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि मराठा समाजाच्या ज्या प्रलंबित मागण्या बाकी आहे त्या जर लवकरात लवकर तुम्ही केल्या तर ठीक आहे, नसता येणाऱ्या काळामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये अशाच पद्धतीचे आंदोलन होणार आहे. आज मराठा क्रांती मोर्चा असेल, ठोक मोर्चा असेल आणि सकल मराठा समाज असेल त्याच्या वतीनं आता या महाराष्ट्रामध्ये आता आंदोलनाला सुरुवात झालेली आहे. अरे हे सरकार साधं मराठा समाजाची स्थगिती उचलू शकत नाही, त्यामुळं तात्काळ अशोक चव्हाण यांनी या ठिकाणी राजीनामा द्यावा आणि या सरकारला याची किंमत आता मोजावी लागणार आहे. आज संभाजीनगर बिडकीन या ठिकाणून आता आंदोलनाला सुरुवात झालेली आहे. त्याच पद्धतीनं आता महाराष्ट्रात उद्यापासनं प्रत्येक ठिकाणी आता आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट राज्य सरकार कुठंतरी धीर गंभीर त्या ठिकाणी नाहीये. सुप्रीम कोर्टामध्ये यांचे आज वकील उपस्थित राहत नाही याचा अर्थ काय होतो? कुठेतरी वेळ काढू धोरण अवलंबित आहे आणि आरक्षणाचा जो प्रश्न आहे तो भिस्त कोंबडा ठेवायचा आहे. हा पूर्ण राज्य सरकारचा डाव आहे. हे 3 चाकाचं सरकार आहे. यांना मराठा समाजाच्या मागण्या आणि आरक्षणाबद्दल कुठंही ते धीर गंभीर दिसून येत नाही. म्हणून या ठिकाणी राज्य सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि अशोकराव चव्हाणांचा आम्ही राजीनाम्याची मागणी या ठिकाणी करतो. जोपर्यंत गंभीर होणार नाही यानंतर महाराष्ट्रामध्ये उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमदार प्रदीप जयस्वाल यांचा आज वाढदिवस. आमच्या एडीओ न्यूज परिवारातर्फे त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जयस्वाल यांनी यापूर्वी कोरोनाचे संकट सर्व जगात पसरलेले असताना आपला वाढदिवस साजरा करून गर्दी जमून आपल्या शहरवासियांचे आरोग्य धोक्यात घालू इच्छित नसल्याने वाढदिवस यावर्षी साजरा न करण्याचे जाहीर केले. परंतु आज सकाळपासूनच त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी शुभेच्छा देत त्यांचे तोंड गोड केले. सभी लोगों से कि कोरोना ग्रस्त होने की वजह से सोशल डिस्टेंस तो हर एक चीज़ के अंदर दूर होकर इन सब लोगों ने काम करना। मेरी शहर के सभी समाज के लोगों का प्रेम इतना है कि इनको मैंने आह्वान करने के बाद भी लोग सवेरे 10 बजे से यहाँ आना शुरू करे। कई लोग तो रात में 2 बजे आए थे केक काटने के लिए।
मैंने ऐसा कभी नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कहूँगा कि शहर के सभी लोगों से विनती करूँगा। आज कोरोनाग्रस्त होने की वजह से आज महाराष्ट्र का कम से कम लेवल बहुत ऊँचा 90% के करीब है। अब रहा 10% वो भी निकल जाएगा। हम सब एक दूसरे में मास्क मिलना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। और इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा माझा कुटुंब माझी जबाबदारी। ये किसी की भावना ही है कि हम सब लोग कुछ भी बात चलेगा, हमारे सबसे बड़ी जवाबदारी हमारे लोगों की है। हमारे लोग कैसे अच्छे रह सकते हैं, उनकी जान की कीमत है, ये हर चीज़ हम लोग को सोचना है। और इस तरह का है हमने सोच के आज भी करते समय सवेरे के लोग आए, हर एक को समझाते हम लोग ने कहा था हम लोग तो प्रेम कम नहीं हो रहा। मैं भी चाहता हूँ कि बहुत दूर से सब लोग मिल के मैंने मना किया, उसको भी आया करना पड़ता। मैं इस शहर के सभी समाज के सभी लोगों को आशावादी कार्यों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को जन्मदिन में इतनी मोहब्बत दी, मैं जिंदगी भर में भूल सकता हूँ। बातम्या अजूनही आहेत, मात्र वेळ होत आहे का छोट्याशा ब्रेकची। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर। हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही। आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे। या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत। मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। हेच आमचे एकमेव ध्येय। अंबर गॅस एजन्सी मध्ये व्हॉट्सअप द्वारे गॅस बुकिंगची सुविधा, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट करण्याची ही सुविधा। भारत पेट्रोलियमच्या नंबरवर ऑनलाइन बुकिंग करा, तेही घरी बसूनच। गूगल पेमेंट, पेटीएम, फोन पे, अमेझॉन या सर्वांद्वारे डिजिटल पेमेंट करण्याची ही सुविधा उपलब्ध। स्टे होम, स्टे सेफ। आमचा पत्ता अंबर गॅस एजन्सी, एअर पोस्ट ऑफिस, जुना बाजार, औरंगाबाद। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय। त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे। सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट। तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी। संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9408
51091003 आणि 8830838903. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. औरंगाबाद की शान या डिजिटल मीडिया चॅनलचा शुभारंभ सोहळा महानगरपालिका आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांच्या हस्ते उद्घाटन करून सुरू करण्यात आला. यावेळी औरंगाबाद की शान या डिजिटल मीडिया चॅनलचे मुख्य संपादक तौफिक शेहबाज खान, एशिया एक्सप्रेसचे मुख्य संपादक शारिक नक्षबंदी, हिंदुस्तान उर्दू डेलीचे उपसंपादक अरबाज अन्सारी आणि संपूर्ण चमू यावेळी उपस्थित होता. इतिहास काळातील प्रतिष्ठान भोगवर्धन देवगिरी पाठोपाठ 400 वर्षांपूर्वी लहानशा खडकी गावाला शहराचे रूप येऊ लागले. शहराची पुढील काळात वारसांनी मात्र पुरती दुरावस्था करण्याचा चंग बाळगला. आजवर केवळ अनास्था आणि दुर्लक्षामुळे ऐतिहासिक वास्तू आणि सांस्कृतिक वारसाची हेळसांड झाली. परंतु सध्याचे महापालिका प्रशासन या शहराची समृद्ध संस्कृती जाणीवपूर्वक उद्ध्वस्त करत आहे की काय हा प्रश्न पडला. जवळजवळ सर्वच ऐतिहासिक दारांची स्थिती खालावलेली असून 2 वर्षांपासून दारांच्या डागडुजी आणि देखभालीसाठी विशेष फंड मंजूर करण्यात आला असूनही अद्यापर्यंत कोणतंही कार्य होत असताना दिसून येत नाही. पाहूया आमच्या एडीएन न्यूजचा हा विशेष रिपोर्ट. इस वक्त हम खड़े हैं औरंगाबाद के एक ऐतिहासिक दरवाजे के सामने, जिसका नाम है रोशन दरवाज़ा. किसी ज़माने में ये दरवाज़ा रोशन महल की तरफ ले जाया करता था. ये शहर की तटबंदी हुआ करती थी. इसका निर्माण हुआ था सन 1662 से लेकर सन 1682 के दरमियान में. खान जहान तबुलखश ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने दिल्ली, आगरा और उत्तर भारत में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वास्तुओं का निर्माण किया था. उस समय के ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट जाने जाते थे और इस दरवाजे का काम को पूरी तरह से अंजाम दिया था दयानत खान ने. तो कुल मिलाकर 340 साल से दरवाज़ा खड़ा हुआ है. लेकिन जिस तरह की इसका रखरखाव रखा गया है, तो 340 सालों में जितना नुकसान इस दरवाजे को नहीं पहुंचा, पिछले कुछ सालों में इस दरवाजे की हालात खस्ता नज़र आती है. हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये ऐतिहासिक दरवाज़ा आज किस स्थिति में है. यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है यहाँ पेशाब करना मना है. यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर कचरा डालना मना है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक गार्ड रखा गया था देखरेख के लिए, और पिछले कई महीनों से वो भी यहाँ नज़र नहीं आता. आइए आपको बताते हैं कि क्या दुर्दशा हो गई है. शराबियों ने इसे शराब का अड्डा बना रखा है. यहाँ पर लोग कचरा डालने आते हैं, यहाँ पर प्रचार किया जाता है, यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, और इस ऐतिहासिक दरवाजे को पूरी तरह से ख़राब करने का जैसा किसी ने ठेका ले रखा है. और जितनी गलती यहाँ पर प्रशासन की है, उतनी ही गलतियाँ मैं समझता हूँ आम आवाम की हैं, जो ऐसे ऐतिहासिक वास्तुओं की देखरेख करने में, उनकी अहमियत समझने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है. तो आइए देखते हैं किस तरह की हालात है रोशन दरवाजे की. और ये वार्निंग हम देख रहे हैं, नोटिस लगाई गई है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, पोस्टर लगाना मना है, पुलिस कारवाई करण्यात येईल आदेशावरून. और नीचे लिखा गया है काजी कलीम लीडर, यानी कि ये आदेश भी प्रशासकीय नहीं है, ये किसी यहाँ के भावी नेता ने अपने नाम से यहाँ पर ये आदेश दे दिया है. उसके बाद यहाँ नज़र आता है यहाँ कचरा डालना मना है. देखना है, आइए देखते हैं कि यहाँ पर इन आदेशों का कितना पालन हो रहा है. ये है रोशन दरवाजे का एंट्रेंस. गंदगी, यहाँ पर
पेशाब करने के लिए मनाही की गई है, लेकिन यहाँ पर लोग शौच के लिए आते हैं। लोगों ने इसे शौचालय बना रखा है और साथ ही साथ यहाँ पर रात में दारू शराब पी जाती हैं। दारूबाज यहाँ पर आकर बैठते हैं, उनका अड्डा बना हुआ है। ये देखिए फुटेज में आपको नज़र आ रहे होंगे देशी दारू की ये बोतलें हैं। यहाँ पर कुछ और भी दारू की बोतलें नज़र आ रही हैं। रखरखाव में कमी के कारण आप करीब से देख सकते हैं कि किस तरह से इस गेट की हालत और इसकी नींव कमज़ोर होती जा रही है। मैं अपने कैमरामैन माजिद से कहूँगा कि बताएगी किस तरह से यहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, पाया खोखला होता जा रहा है। लोग यहाँ पेशाब लगातार कर रहे हैं और ये गंदगी की वजह से इन बुनियादी पत्थरों को कितना नुकसान पहुँच रहा है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए गेट पर दरवाज़ा लगा दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर अंदर गंदगी, कचरा, गंदे कपड़े साफ तौर पर नज़र आ सकते हैं। और इस समय जब हम इस गेट की शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ के हालात दिखा रहे हैं, एक बुज़ुर्ग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, मोहम्मद वसी। आइए जानते हैं उनका क्या नज़रिया है इस गेट के हालात को लेकर। मोहम्मद वसी जी, क्या लगता है आपको इस गेट की हालत को देखकर, क्या वो कहना चाहेंगे आप? इस गेट की हालत देखकर के ये एहसास होता है कि ये हमारे पुरखों की विरासत है, इसे संभाल के रखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आकर कुछ देर बैठता हूँ तो मुझको यहाँ पर पेशाब पखाने की बदबू आती है। लोग यहाँ पेशाब करते हैं, पखाना करते हैं, कोई साफ सफाई नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे जाकर? तो आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से कि इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? इसको बचाने के लिए हमको एक मुहिम छोड़ना चाहिए ताकि इसकी हिफाजत हो सके। ये थे मोहम्मद वसी, जो कि यहाँ पर ख़ाली वक्त में टहलने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए आते हैं। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर लोग पेशाब और पैखाने के लिए आते हैं, गंदगी है, गंदी बदबू आती है। उनका कहना ये है कि हम अपनी ज़िंदगी जी चुके, हम चाहते हैं कि अब हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या देकर जा रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लों को ये पता चले कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। तो वो अपील करना चाहते हैं कि एक मुहिम छेड़ी जाए, इसका रखरखाव किया जाए। प्रशासन के साथ साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं और गंदगी फैलाने वालों को रोकें। और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बार बार इस मुद्दों को लेकर कई बार बहस छिड़ती है, कई बार आवाज़ उठती हैं, लेकिन फिर शांत हो जाती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठता। तो उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन और आवाम इस मुद्दे को सीरियस लेंगे और यहाँ पर गंदगी फैलाने से रुकेंगे और इसको नुकसान पहुँचाने से रुकेंगे। मैं इस समय हम रोशन दरवाजे के पश्चिमी छोर पर आए हैं और यहाँ की हालात ये है कि ये गेट पश्चिमी छोर से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पोल और वायरों से घिरा हुआ है। आपने अभी भी देखा किस तरह के वायर यहाँ लटक रहे हैं। डीबियाँ खुली हुई हैं, यहाँ जानवर आते हैं, बच्चे अंदर आते हैं, प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। जो जंजीरें लगाई गई थी वो तोड़ दी गई हैं, चुरा कर ले जाई गई हैं। तो छोटे बच्चे यहाँ पर अंदर आते हैं, ये डीबियाँ खुली हुई हैं, जानवर यहाँ पर आते हैं, तो किसी की जान जाने का यहाँ खतरा साफ तौर पर नज़र आता है। और साथ ही साथ बच्ची कुछ कसर पूरी कर देते इस तरह के होर्डिंग्स, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स और ये बची हुई गंदगी। थोड़ा बहुत काम बच जाता है इसे ख़राब करने का,
तो ये बची हुई ये पार्किंग जो आपके सामने नज़र आ रही है, संकरा रास्ता है, ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन फिर भी ये जगह पार्किंग बना दी गई है। तो कोई कसर यहाँ पर प्रशासन और आम पब्लिक की ओर से छोड़ी नहीं गई है कि किसी तरह इन दरवाज़ों को, इन ऐतिहासिक वास्तुओं को ख़राब करने के लिए जो जो चीज़ें आप सोच सकते हैं उससे एक कदम आगे ही यहाँ पर प्रशासन और आम पब्लिक उसे निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कैमरामैन सैयद माजिद के साथ मैं अफरोज़ खान, औरंगाबाद, ADN न्यूज़ के लिए। शेवटी पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या। सत्कार्य घडायला प्रोत्साहनाचा डोस मिळणेही आवश्यक असते। अग्निशमन मदतनीसांना थकीत वेतन देत कामावर रुजू करा, औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटीची मागणी। आणि याबरोबरच आजचे बातमीपत्र इथे संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत पाहत रहा ADN स्पंदन, मनाची।